महाभारत भाग 10। कौरवों के जन्म के बारे में महाभारत की कहानी। महाभारत भाग 1 से 9 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां है। कौरव महाभारत के विशिष्ट पात्र है। कौरवों की संख्या 100 अधिक 1 थी। कौरव के माता पिता का नाम गांधारी तथा धृतराष्ट्र था। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी पुत्रवती होने की लालसा जागी। एक दिन ऋषि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी से मिलने आए। गांधारी ने ऋषि व्यास की बहुत सेवा की। ऋषि व्यास गांधारी के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने ऋषि से 100 शक्तिशाली पुत्र होने का वरदान मांगा। ऋषि व्यास ने वरदान दिया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गई। गर्भधारण कर लेने के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो गए। गांधारी की कोई भी संतान नहीं हुई। आखिर क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के के प्रहार किए, जिससे उनका गर्भ गिर गया। योग बल से ऋषि व्यास ने ये तत्काल जान लिया। गांधारी के पास आकर बोले कि गांधारी, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत घी भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञानुसार 100 कुंड बनवा दिए। वो इन मांस के टुकड़ों को 100 भागों में बराबर विभाजित कर इन घड़ों में डाल देंगे, जिससे उनके 100 पुत्रों का जन्म हो जाएगा। गांधारी को पुत्री चाहिए थी, तो व्यास ने 101 भाग किए। व्यास ने इन टुकड़ों को 101 कुंडों में रखा और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद पहला कुंड खोला गया, जिससे दुर्योधन का जन्म हुआ। दूसरे कुंड में से दुशासन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। फिर उन कुंडों से शेष पुत्र एवं दुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। जैसे जैसे घड़े खोलने लगे, बच्चे अजीब आवाज में रोने लगे। कई अपशकुन हुए। ज्योतिष ने कहा कि यह पुत्र कुल नाश करने वाले हैं। विदुर ने कहा कि पुत्रों का त्याग करना ही योग्य होगा। कुरुवंश की भलाई इसी में है। किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी। उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथा योग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों में युयुत्सु को छोड़कर सभी मारे गए थे। महाभारत भाग 11 में देखते हैं पांडव और कौरव के छोटेपन के किस्से। धन्यवाद।